अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं चिकनार गोश्त। चिकनार गोश्त बनाना जो है बहुत ही आसान होता है और बहुत ही मज़े का बनता है। इसके लिए जो है हमें सामान जो चाहिए उसमें ये हमारे पास आधा किलो कीमा है, ये लहसुन है, प्याज है कटा हुआ, सब्ज़ मिर्च है, अदरक, टमाटर है हमारे पास। टमाटर इसमें थोड़े से ज़्यादा जाते हैं। ये हमारे पास है सब्ज़ी मसाला, हल्दी है, नमक और लाल मिर्च। और ये हमारे पास आधा किलो जो है वो कचनार है। अब हम सबसे पहले कीमे को प्रेशर में डालेंगे और साथ में लहसुन और प्याज को डाल के और थोड़ा सा पानी डाल के इसको हम 5 से 10 मिनट के लिए जो है वो गलाएंगे कीमे को। उसके बाद फिर हम इसमें अदरक, टमाटर, मिर्ची डाल के इसको भूनेंगे। जब ये अच्छी तरह से भुज जाएगा तो फिर हम इसमें कचनार जो है इसको शामिल करके भूनेंगे और इसके साथ हम दही भी डालेंगे। दही जो है वो भी हमारे पास मौजूद नहीं है, इसलिए हम दही का इस्तेमाल नहीं करेंगे अभी। और चलिए हम खाना बनाना जो है वो शुरू करते हैं। हमने बर्तन रख दिया, प्रेशर को रख दिया है। इसमें हम सबसे पहले अपना कीमा डालेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके साथ ही जो है हम ये लहसुन और प्याज जो हमने काट के रखा हुआ था इसको भी ऐड कर देंगे बर्तन में। और ये जो हमारे सूखे मसाले थे सारे, सब्ज़ी मसाला, हल्दी, नमक और लाल मिर्च, इसको भी शामिल कर देंगे। अब हम इसमें पानी को ऐड करेंगे। पानी हमें तकरीबन 1 से 1.5 गिलास के करीब पानी डालना है, ज़्यादा नहीं डालना क्योंकि हमें ज़्यादा नहीं पकाना। अभी हम इसको बंद करके प्रेशर को चूल्हे पर रखेंगे 5 मिनट के लिए। उसके बाद फिर दोबारा हम आपसे मिलते हैं जब हम इसको भूनेंगे। प्लीज़ हमारी वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। तो थोड़ी देर बाद जो है वो मिलते हैं आपसे। हम प्रेशर को 5 मिनट लगाएं, 5 मिनट बाद मिलते हैं। कीमा जो है वो हमारा बन चुका हुआ है। 5 मिनट बाद ये बिल्कुल ड्राई जो है, इसमें पानी हो चुका हुआ है। अब हम इसमें थोड़ा सा जो है वो अपना घी डालेंगे को फ्राई करने के लिए कीमे को। देखिए हमें बस इस तरह से जो है वो कीमों को बिल्कुल ड्रेन करके निकालना है, बिल्कुल पानी ना हो इसमें, तो ये बहुत जल्दी जो है भुन के तैयार हो जाता है कीमा। हम इसको बहुत अच्छे से जो है अभी भून लेंगे, ये बहुत ही जल्दी जो है वो भुन जाएगा। हमने इसमें से इसके नीचे से आंच बंद कर दी थी, इसलिए थोड़ा सा ठंडा हो गया क्योंकि हमने भाप निकाली थी तो चूल्हा बंद था। अब हम इसमें घी डाला है तो ये दोबारा से गर्म जो है होना शुरू हो गया है। ये बड़ी जल्दी जो है ये देखिए बस ये स्टार्ट हो गया भुनना। और ये हमने अदरक और लहसुन जो है, अदरक जो है सॉरी कुटा था, थोड़ा सा ये मोटा मोटा सा रह गया, इसको भी हम जरा जो है कूट लेते हैं। ये जरा सा ज़्यादा देखना। अदरक को खानों में ज़रूर इस्तेमाल किया करें, इसके बहुत जो है वो बेनिफिट्स है। ये वेट लॉस करने में काम आता है, नज़ला, ज़ुकाम, खांसी में अदरक की चाय जो है वो बड़ी अच्छी जो है वो रहती है। इसके साथ ही हम ये अपने टमाटर और जो सब्ज़ी में हमने काटी थी ये डाल देंगे। अब हम जो अपने टमाटर हैं उनको गलने तक जो है उनको भूनेंगे, क्योंकि हमारे टमाटर गल नहीं जाते अच्छे से। हम जो है इनको ऐसे भूनते रहेंगे। मैंने आपको बताया था कि कचनार गोश्त में जो है वो दही भी जाता है, तो दही हमने जो है वो मंगवा लिया, ये हमें मिल गया। अब जो है हम इसमें जो दही भी है वो ऐड करेंगे, लेकिन दही हम उस स्टेज पे ऐड करेंगे इसके अंदर जब ये टमाटर जो है वो गल जाएंगे बिल्कुल, और ये इनका पानी जो है बिल्कुल खुश्क हो जाएगा। और हम इसमें जब कचनार डाल के भूनेंगे उस टाइम पे जो है हम इसमें दही डालेंगे। अब हम टमाटर जो है अच्छे से गलने देते हैं, गल जाए
और ये भुन जाए फिर हम इसमें दही शामिल करेंगे। और कचनार को हमने वॉश करके रखा हुआ है वो शामिल करेंगे और उसके साथ ही दही जो है वो आहिस्ता आहिस्ता से जो है वो शामिल करेंगे। तब तक हम जो है अपने टमाटर को भुनने देते हैं अच्छे से गल जाए। देखें टमाटर जो है वो भून रहे हैं। अभी ये गले नहीं है, सॉफ्ट हो चुके हैं, लेकिन अभी कम्प्लीटली तौर पर जो है वो कीमे के अंदर डिज़ोल्व नहीं हुए। हमने बस इनको इसके अंदर डिज़ोल्व करना है अच्छे से, बिल्कुल जो है ये टमाटर नज़र ना आए, बहुत ही कम जो है वो ये दिखाई पड़े बस। देखिए कुछ जो है वो बिल्कुल नरम हो गए हुए हैं, गल चुके हैं, कुछ जो है वो थोड़े से हार्ड हैं। देखिए तो जो है वैसे से अपने चम्मच से ऐसे करके इसको दबा के कर लेंगे ताकि थोड़ी जल्दी हो जाए हमारे टमाटर। देखिए कलर देखिए कितना ज़बरदस्त आया कीमे का, कितना प्यारा लग रहा है। अब हम इनको थोड़ी देर ढक देते हैं ताकि टमाटर जो है वो आसानी से होते रहे। तो 1 मिनट के लिए इसको ढकेंगे, उसके बाद दोबारा इसको चेक करते हैं। अब हम जो है वो ढक्कन हटा के देखते हैं। देखिए टमाटर जो है वो तकरीबन हो चुके हैं सारे के। इस स्टेज पे जो है वो हम इसमें कचनार जो है वो डाल देंगे कि हमारा कीमा बड़ा अच्छे से भून जाए। अब हम इसमें कचनार डाल देंगे सारे। इसको कचनार जो है इसको अपने अच्छे से धो कर रखना है कि इसमें मिट्टी बहुत ज़्यादा लगी होती है, इस वजह से ये जो है बहुत मसला जो है बनता है। आपको कचनार को अच्छे से जो है वो धोना है। कचनार को हम अच्छी तरह से जो है वो भून लेंगे, बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगी ये। हम इसमें थोड़ी देर तक इसको भूनेंगे, इसके बाद हम आहिस्ता आहिस्ता इसमें जो है अपना वो दही शामिल करना शुरू करेंगे। हमारे पास आधा किलो कचनार थी, आधा किलो कीमा था, उसमें हमने 1 पाव टमाटर डाले और 1 पाव ही हम इसमें दही जो है वो शामिल करेंगे। तो अब हम इसको जो है वो भून लेते हैं अच्छे से। ये देखिए कचनार का कलर कीमे का माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त आया। कचनार भी अल्लाह ताला ने बहुत ही मज़े की जो है वो चीज़ बनाई हुई है। बहुत से लोग जो हैं ये बड़ा ज़्यादा पसंद करते हैं इनको, कचनार को। कितना ज़बरदस्त कलर आया माशाल्लाह से। अब हम जो है इसमें आहिस्ता आहिस्ता से जो है अपना दही शामिल करना शुरू करेंगे। इसमें यहाँ पे तकरीबन 1 पाव के करीब जो है वो शामिल करना है। अच्छा ये हमारा थोड़ा सा हमने इसमें डाला है। अभी आहिस्ता आहिस्ता हम इसमें दही जो है वो शामिल करेंगे। जो है देखिए अभी दही में पानी छोड़ेगी, तो ये हम इसको जो है वो इस तरह दही डाल के इसको भून जाएंगे। दही डाल के हम इसको जो है भून जाएंगे, बड़ी ज़बरदस्त जो है ये बन जाएगी। ये देखिए जो पहले हमने इसमें दही शामिल की थी, इसका पानी जो है वो बिल्कुल खुश्क हो चुका हुआ है। अब हम इसमें जो है 4 चम्मच के करीब दही और डालेंगे ताकि हमारा 1 पाव दही जो है उसकी क्वांटिटी पूरी हो जाए। और ये थोड़ा सा ज़्यादा डाल देते हैं क्योंकि इसमें जो खट्टापन आएगा वो बड़ा मज़े का जो है वो कचनार में लगता है। दही के साथ में हम जो इसको दोबारा से अच्छे से जो है भूनेंगे ताकि दही में जो पानी छोड़ेगा, फिर से दोबारा से जो दही ने पानी छोड़ा है
तो ये भी अच्छे से जो है वो ड्रेन हो जाए। हम इसमें थोड़ी देर बाद जो है थोड़ा सा पानी भी शामिल करेंगे ताकि हमारी कचनार जो है वो अच्छे से गल जाए। अभी तो हम इसमें सिर्फ दही डाल के इसकी बुनाई कर रहे हैं। दही डाल के साथ साथ में इसको भूने जा रहे हैं। दही जैसे अपना पानी खुश्क करता है तो हम थोड़ा सा और दही डाल देते हैं। इस तरह से बनाने में जो है कचनार वो बड़ी मज़े की बनती है और इसके अंदर जो अपनी एक थोड़ी सी स्मेल होती है वो जो है वो ख़त्म हो जाती है दही डाल के भूनने से। इसमें टमाटर भी थोड़ा ज़्यादा डलता है ताकि इसमें एक्चुअल में इसमें हमारा मकसद होता है थोड़ा सा खट्टापन लाना। और उसके साथ दही हम इसमें ज़्यादा इसलिए शामिल करते हैं जो कचनार के अंदर स्मेल होती है कचनार की अपनी वो ख़त्म हो जाए। और जैसे हम इसमें डालते हैं दही को तो कचनार की जो हमक सी होती है उसकी स्मेल सी होती है वो ख़त्म हो जाती है इसके अंदर बार बार इसको फ्राई करने से। और जो मसाले हैं वो सारे इसके अंदर अच्छे से जो है कचनार के अंदर रख जाते हैं। इस तरह से कचनार जो है वो बड़ी मज़े की बनती है। बस देखें दही जो है वो भुनना स्टार्ट हो गया हुआ है। जिसको उसने पानी छोड़ा था वो बिल्कुल ड्रेन होना शुरू हो गया हुआ है। देखिए माशाल्लाह से लाजवाब देखिए हमारा बना हुआ कचनार। इसका दही जो पानी जो है वो हम खुश्क होने देते हैं। कचनार देखें दही जो है वो खुश्क होना शुरू हो चुका है इसमें से जो अभी दोबारा से डाला था दोबारा से हमने दही जो शामिल किया था वो भी खुश्क हो गया अच्छी तरह से। अब हम जो है इसमें तकरीबन आधा ग्लास के करीब जो है वो पानी डालेंगे। उसको ढक देंगे आहिस्ता आंच पे ताकि हमारी जो कचनार है वो अच्छी तरह से गल जाए। बिल्कुल आधा ग्लास हमने पानी डाल तो दम पे इसको जो है वो बनाना। ज़्यादा पानी नहीं डालना इसमें, इसको दम पे डालना। अब हम इसमें जो हमारा दही का पानी भी खुश्क हो चुका है वो ये कचनार भी भुन गई है तो इसमें अब जो है दही शामिल कर देंगे वो पानी शामिल करेंगे तो इसको हम दम पे डाल देंगे। ये देखिए ये वाला जो तकरीबन ये वाला ग्लास है ये वाला हम पूरा एक गिलास डालेंगे। बस बड़ा गिलास हो तो आप जो है वो आप डालेंगी, लेकिन हमारे पास ये छोटा वाला है तो हमने ये छोटे वाले के साथ आपको बताया तो ये छोटे वाला आपने एक गिलास जो है वो पानी शामिल करना है इसके अंदर। ये देखिए अब जो है हमने इसको दम पे डालना है। बिल्कुल इसको कवर कर देना ऊपर से अच्छे से और इसको अच्छे से कवर कर दिया है और आंच को जो है हमने वो आहिस्ता कर दिया है। अब ये हमारे पास जो है इसको 10 से 15 मिनट का दम डालना है, लेकिन ये नहीं कि इसको आपने चेक नहीं करना है, इसको आपने बार बार चेक करते रहना है ताकि कहीं ये लग ना जाए, ये गल जो है इसकी ज़्यादा ये गल ना जाए या कहीं ये लग ना जाए। ज़्यादा मसला इसको लगने का होगा क्योंकि हमने इसमें पानी बहुत कम इस्तेमाल किया है, तो आपने इसको जो है वो दम पे डाल के ही पकाना है। चलिए जब तक हमारा दम होता है 10 मिनट तक का, तब तक हम आपको जो है वो बाद 2-3 दफ़ा बीच में दिखाएंगे कि कितना हुआ है, कितना रह गया है, कितने % हो चुका हुआ है। फिर उसके बाद जो है वो डिश आउट करके आपको दिखाएंगे। फ़िलहाल हम इसे दम के लिए छोड़ रहे हैं। हम एक दफ़ा दम में जो है उसको चेक कर लेते हैं। अभी ये बनना जो है अभी इसमें पानी है थोड़ा सा, कचनार भी थोड़ी सी अभी जो है वो सही से गली नहीं है। इतनी देर में जब तक ये पानी खुश्क होगा हमारी कचनार जो है वो भी गल देगी। इसको दोबारा हम एक दफ़ा फिर से जो है उसको चेक कर लेते हैं। देखें तो चम्मच ला के देखते हैं कि दम पे था तो उसकी काफ़ी ज़्यादा भाप के वो निकल रही है। ये देखिए कचनार ने जो है ये देखें बिल्कुल भी जो है अपना छोड़ दिया हुआ है। कचनार हमारी जो है बन के तैयार हो चुकी है। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त हमारी कचनार जो है बन के तैयार हो गई है। अब हम जो है इसको डिश आउट कर लेते हैं, डिश आउट करते हैं और फिर आपको जो है वो दिखाते हैं। देखिए बहुत ही ज़बरदस्त जो है वो बन गई हुई है, हमारी कचनार तैयार है एकदम से। अब हम जो है इसको डिश आउट करते हैं और फिर आपको दिखाते हैं कि माशाल्लाह से कचनार का गोश्त हमारा बन के तैयार है। देखिए कितना ज़बरदस्त बना है, पास से मैं आपको दिखाती हूँ। एकदम से कचनार भी जो है वो बिल्कुल गली हुई है, गोश्त भी बिल्कुल तैयार है, बहुत ही मज़े का है। देखिए अभी भी घी साइडों से जो निकल रहा है। इसके साथ ही जो है हम अब आपसे इजाज़त चाहेंगे, फिर मिलेंगे बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ। जाते हुए आपसे एक रिक्वेस्ट, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और कमेंट करें और फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जो है वो शेयर करें वीडियो को।
इसके साथ ही अब हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।